नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा समय अभी बचा नहीं है और ऐसी स्थिति में जहां आज के 10 दिन पहले तक आपको पता होगा जब टिकट वितरण चल रहा था तब तक कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आपने राजनीतिक विश्लेषकों को भी सुना होगा, मीडिया चैनल्स को भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे थे वो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे थे या फिर वो बगावत पे उतर आए थे। तो उसके बाद से साफ साफ लग रहा था और लोकसभा चुनाव उसको भी हम जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दोनों स्थिति में हमें लग रहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो हरियाणा में सरकार बनाएगी। लेकिन टिकट वितरण के बाद से ही अब ये 10 दिन में जो चुनाव है वो लगता है कि बदल सा गया है। और अब इस वक्त अगर हम हरियाणा विधानसभा की अगर चुनावों की अब नज़र डालें तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है और उसके पीछे की बड़ी वजह आम आदमी पार्टी, हालांकि उनका कोई ग्राउंड जो है वो बचा नहीं है अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोपों के बाद में, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल के आने से नई जान आ गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बढ़ता है तो उसका सीधा असर जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर दिखाई देगा। और हमने एक वीडियो में बात भी की थी कि आम आदमी पार्टी का भोजन ही कांग्रेस पार्टी है। लेकिन इससे अलग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही हरा सकता है। और ऐसा क्यों, इस पूरे वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे मैं जो है वो आपको प्रमाण भी देने की कोशिश करूँगा। और ये आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में बड़े चेहरे, और बड़े चेहरे कौन से, आपने नाम सुना होगा किरण चौधरी। हुड्डा गुट से नाराज होकर किरण चौधरी पहले ही भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका था। और उसके बाद में भी हमने देखा कि किस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के दो गुट बड़े हावी है, एक हुड्डा गुट और दूसरा कुमारी सैलजा का गुट। हालांकि रणदीप सुरजेवाला के बेटे को टिकट मिल गया, इसलिए रणदीप सुरजेवाला जो है वो जिसको कहें कि सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और भूपिंदर हुड्डा को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और वो मुख्यमंत्री चुन लिए जाएंगे। लेकिन उस रेस में एक नाम और था और वो था कुमारी सैलजा, हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित चेहरा। और ऐसी स्थिति में अब देखिए, जब मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकता है तो हरियाणा चुनाव से ठीक पहले भूपिंदर हुड्डा ने एक हरियाणा मांगे हिसाब नाम की एक कार्यक्रम, एक रैली निकाली थी और उससे कुमारी सैलजा की दूरी साफ तौर से देखी गई। और उसके जवाब में कुमारी सैलजा ने भी एक जो है वो अभियान और एक रैली की शुरुआत की थी, आपको पता ही होगा। और उसमें 27 जुलाई और उसमें जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके पोस्टर से गायब थे। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों गुट जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों गुट एक दूसरे को भाते हुए दिख नहीं रहे। और इसकी एक वजह और है, उसके बाद में टिकट वितरण। जब हम टिकट वितरण की बात करते हैं तो हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होता है और 90 में से अगर 72 सीटों पे एक ही गुट के या उसके अपने जो चाहने वाले हैं अगर उनको टिकट मिल जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुटबाजी का दौर किस कदर हावी है। और मैं बात कर रहा हूँ भूपिंदर हुड्डा की। हुड्डा गुट से 90 में से 72 टिकट दिए गए, जबकि कुमारी सैलजा जो है वो 30 से 35 सीटों पर अपना दावा ठोक रही थी, जो वो अपने जहाँ पे उनका प्रभाव था 4 सीटों पर तो सीधे तौर से जो है वो कुमारी सैलजा का प्रभाव दिखाई देता है। उनमें से आप चाहे सिरसा की बात कर लीजिए, फतेहाबाद की बात कर लीजिए, इसके अलावा अम्बाला और पंचकुला। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की जो 17 सीटें जो है वो रिज़र्व है। क्यों? क्योंकि कुमारी सैलजा दलितों का बड़ा चेहरा है। और अगर हम इन रिज़र्व सीटों के ऊपर नज़र डालते हैं तो इन रिज़र्व सीटों में
अगर हम बात करें मुलाना, जो अम्बाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है, तो एक मुलाना विधानसभा, दूसरा साडोरा जो यमुनानगर में पड़ती है विधानसभा सीट, इसके अलावा शाहबाद कुरुक्षेत्र की ये सीट है, गोहला ये कैथल की सीट है, इसके अलावा नीलोखेड़ी करनाल, इसके अलावा आपने देखा होगा रसराना पानीपत, खरगोदा सोनीपत की सीट है, नरवाना जो जिंद में पड़ती है, और कालीवाली ये सिरसा की एक सीट है। और सिरसा तो वैसे भी जो है जहाँ की सांसद कुमारी सैलजा पड़ती है। इसके अलावा रतिया पथियाबाद ये सिरसा से लगता हुआ क्षेत्र है, उकलाना ये भी लगता हुआ क्षेत्र है हिसार का, भवानीखेड़ा जो भिवानी में पड़ता है, झज्जर कलानौर रोहतक की सीट है, बावल रेवाड़ी पटौदी गुरुग्राम की सीट है, और हाडेल ये पलवल की सीट है। ये सारी की सारी सीटें जो है वो रिजर्व सीटें हैं। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए अगर कोई दलितों का बड़ा चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुमारी सैलजा है। और कुमारी सैलजा की अनदेखी करने के बाद में आपको पता होगा बहुजन समाजवादी पार्टी, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के आकाश आनंद आपको पता होगा जिसको मायावती अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी है, उनकी एक रैली हुई है और उन्होंने कुमारी सैलजा को लेके ही जो है वो कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। तो ये कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे और एक और इसमें सबसे बड़ी बात जो खबरें आ रही है वो आ रही है कि 15 सितंबर से जब नामांकन की आखिरी तारीख थी उसके बाद से ही कुमारी सैलजा प्रचार अभियान से दूरी बनाए हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जहाँ पे इनका प्रभाव क्षेत्र है, जिन सीटों की मैंने बात करी, और इसके अलावा वो सीटें जहाँ पे इन्होंने अपने लोगों को टिकट दिलवाया है वहाँ पे प्रचार अभियान जो है वो धीमा पड़ा हुआ सा है। कुमारी सैलजा जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसी सीटों पर भी चुनाव प्रचार अभियान से फर्क पड़ रहा है, उन सीटों के ऊपर भी। तो इससे हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इस अगर हम देखें एक बार नज़र डालें तो भूपेंद्र हुड्डा लगता है कि यहाँ पे डैमेज कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। और उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह है, अगर हम कुमारी सैलजा की बात करते हैं तो कुमारी सैलजा की नाराज़गी की 3 बड़ी वजह अगर हम निकालने की कोशिश करें तो एक टिकट वितरण, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हुड्डा गुट की जो है वो इतनी चली है कि 90 में से 72 सीटों के ऊपर हुड्डा गुट ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और आपने देखा होगा किस तरीके से विनेश फोगाट की पटकथा लिखी थी दीपेंद्र हुड्डा ने। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि हुड्डा की जो है वो हरियाणा कांग्रेस में कितनी चलती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का काम था किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना। लेकिन हुड्डा नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ। ये एक सबसे बड़ा प्रमाण था जिसमें हुड्डा ने राहुल गांधी को भी नाराज़ या हम कहें कि नज़रअंदाज किया। तो फिर हम बात करते हैं कि कुमारी सैलजा, तो फिर कुमारी सैलजा जो है वो किस खेत की मूली है, इसको आप समझ सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण जिस सीट के लिए पेच फंसा था वो थी उकलाना और नारनौल सीट। और नारनौल सीट से कुमारी सैलजा चाहती थी कि डॉक्टर अजय चौधरी को जो है वो टिकट मिले, लेकिन उनको वहाँ से टिकट नहीं दिया गया। और उसी के बाद से जो है वो कांग्रेस पार्टी के हालात और सूरत दोनों बदलने लगी थी, क्योंकि इसके जब नामांकन में अजय चौधरी के बजाय जब हुड्डा ग्रुप के हुड्डा ने अपने जो है वो गुट से जस्सी पटवाड़ को जब टिकट दिया तो वहाँ पे जस्सी पटवाड़ के नामांकन में कांग्रेसी ही कार्यकर्ताओं के द्वारा कुमारी सैलजा के ऊपर जातिगत टिप्पणी की गई। तो ये इसमें मैं याद दिला दूं, जो राहुल गांधी पिछले 2 साल से आपको पता होगा जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई नैरेटिव काम नहीं किया तो राहुल गांधी ने एक जातिगत जनगणना का खेल जो है वो खेलना शुरू किया था। और इसी जातिगत जनगणना के खेल में अब कांग्रेस पार्टी जो है वो लग रहा है कि हरियाणा में फंसती हुई नजर आ रही है। क्यों? अब आपको पता होगा क्योंकि कुमारी सैलजा जो है वो दलित उससे आती है समाज से, और हुड्डा ग्रुप आपको पता होगा वो हरियाणा में जाट समुदाय से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों गुट अगर आपस में मनमुटाव होता है तो फिर दलित गुट जो है वो किस तरफ जाएगा। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है। हालांकि इसके लिए भी जो है वो हुड्डा ने, जब मैं कहता हूँ कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर की थी, और उनका बयान भी आया था कि ये जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों ने किसी बंदे को भेजा होगा और उसने ऐसा कह दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था।
और उसी के बाद से कुमारी शैलजा जो है वो हरियाणा के चुनावों से गायब सी दिखाई देती है। तो ये दो बड़े जो है वो कारण नज़र आ रहे हैं। और हुड्डा से तनातनी जिसकी हमने बात की कि ये तीसरा बड़ा कारण था जिसमें, और अब जब मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ही हरा सकता है, तो उसके अगर हम प्रमाण लेने की कोशिश करें, उसको समझें, तो हमें कांग्रेस पार्टी के इतिहास में जाना पड़ेगा। हालांकि जो पार्टी जितनी बड़ी होती है और जो पार्टी जितनी पुरानी होती है, उसमें ऐसी जो घटनाएं हैं वो होना आम बात है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दूर तक हम नहीं जाते हुए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में दो गुट थे, एक कमलनाथ और दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस पार्टी दोनों गुट को मैनेज नहीं कर पाई और सरकार बनने के बाद में भी आपको पता है कांग्रेस पार्टी को जो है वो समर्थन मिला, सरकार बनी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस के, आपको पता होगा, अपने साथियों को लेकर कांग्रेस छोड़कर चले गए और उसका फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को। तो ये पहला प्रमाण आपके सामने है जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ही हरा सकता है। दूसरा, हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 दिसंबर। लग रहा था कि इस विधानसभा चुनाव में जो 2023 में हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी एक नया इतिहास लिखेगी और राजस्थान की राजनीति में पहली बार होगा कि कोई पार्टी जो है वो दूसरी बार लगातार सत्ता में रिपीट करेगी। और उसकी पूरी संभावनाएं थी। आपने देखा होगा वामपंथी मीडिया इसके पीछे लगा हुआ था कुछ जो है, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों की गुटबाजी के चक्कर में, आपको मानेसर कांड भी याद होगा किस तरीके से सचिन पायलट अपने साथियों के साथ में, अपने गुट के लोगों के साथ मानेसर में आके रुके थे और अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और उस वक्त भी मैंने बात की थी कि 42 सीटों के आसपास राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से 42 सीटों में जहां गुर्जर और मीणा बाहुल्य जो क्षेत्र आता है उसमें सचिन पायलट का दबदबा है, प्रभाव है। और उसमें जहां 2018 में कांग्रेस पार्टी को कमान दी, कांग्रेस पार्टी की कमान प्रदेश की, राजस्थान प्रदेश की सचिन पायलट को दी तो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। वहां पे 11 से 14 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी सिमट गई और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। ये दूसरा था। इसके अलावा फिर समय समय पर आप मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी आप टिप्पणियां देख सकते हो, और उसका फायदा जो है वो सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, इसमें बड़े गद्दावर नेता थे, G23 की हम बात कर सकते हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया और उनके नज़रअंदाज करने का खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। तो ऐसे नहीं, एक के बाद एक बहुत सारे स्टेट की हम जो है वो एक पूरी फहरिस्त, एक लिस्ट है जिस पे हम बात कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हारने का सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अलग मुद्दों पे काम कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो कांग्रेस पार्टी के ही गुटबाजी की वजह से होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इनके ऊपर हाई कमान का अनुशासन, या हम कहें कि कोई जो है वो कंट्रोल नहीं होने की वजह से ये बात इतनी बढ़ जाती है कि पार्टी तक टूट जाती है। अब कल को अगर कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन जाती है, मान लीजिए चुनाव के बाद या चुनाव कैसे भी स्थिति में, तो फिर इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे आप जो है वो ऑपरेशन लोटस का जो है वो आरोप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि राजनीति का काम ही यही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी टूटे, उसको फायदा हो, और कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो टूटकर कांग्रेस पार्टी में आए। तो ये जो है वो एक अपने आप की राजनीति है। तो ऐसी राजनीति में जब हम अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकते तो हम दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो पल्ला झाड़ने में जो है वो माहिर मानी जाती है, और वो हमेशा ऐसी स्थिति में जो है वो सीधे तौर से ऑपरेशन लोटस का हवाला देती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक परंपरा है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों को तोड़ती है। तो आप एक चीज़ देखिए, जो पार्टी राजनीति करने आई है, जो पार्टी सत्ता में आने के लिए आई है, वो पार्टी अगर आप बैठे बैठे कोई खेल कर रहे हो तो क्या वो तमाशा थोड़ी देखेगी? वो कोशिश करेगी कि किस तरीके से सामने वाली पार्टी जो मजबूत है वो टूटे और उसका फ़ायदा उस पार्टी को हो। और यही काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकी देखोगे आप तो ज़्यादा इन पार्टियों में जो है वो ज़्यादा फर्क जो है वो नज़र नहीं आता। दोनों की स्थिति एक जैसी थी, दोनों में बागी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी से आगे दिखाई देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति थोड़ी संभाल ली है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है इस कुमारी शैलजा प्रकरण के बाद में अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी से हाथ से निकलती चली जा रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।